नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑडियो जीके स्टडी में आप सभी का। आपके लिए आज इम्पोर्टेंट साइंस के जो है कि प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है। यहाँ से आज 60 क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अच्छी क्वेश्चन है, जो एग्ज़ामों के लिए बेहतर महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि नए वीडियो का बेल आइकन नोटिफिकेशन मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। तो चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन पहला है, प्रकाश की किरण गमन करती है तो किसमें गमन करती है दोस्तों? जो प्रकाश का किरण है तो किसमें गमन करती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर ए, सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो आप टिक कर सकते हैं, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो किसमें न्यूनतम होता है दोस्तों? आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, कांच में न्यूनतम होता है। नेक्स्ट आते हैं, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो हम लोग मोटर चलाते हैं तो उसके सामने कौन सा शीशा दर्पण लगा रहता है? तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण लगा रहता है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों किसका प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? तो आपका क्वेश्चन 5 का बी करेक्ट हो जाएगा, काल्पनिक होता है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डायरोप्टर है, जिसे डी से इन्वर्टेड करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, किरण आरेख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। जो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है क्या होता है दोस्तों? आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, 50 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी उत्तल दर्पण का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। दोस्तों क्या होगी? ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा +2D, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। जो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। जो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है दोस्तों? धनात्मक होता है। आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? आपका ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तल लेंस को कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस, ये सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर है, अवतल लेंस को कहते हैं, तो ये आपका सेम क्वेश्चन हुआ, तो ये आपका अभिसारी लेंस होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल, कांच, प्लास्टिक, किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो किससे होता है दोस्तों? कमेंट में भी लिखो आप लोग कितने क्वेश्चन सही होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर दर्पण में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण में बड़ा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो कितने नियम हैं दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 2 नियम हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं, किस तरफ मुड़ती हैं दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिलंब से निकट मुड़ती हैं, आपका करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, कैसा होता है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो साइड मिरर में हम लोग देखते हैं गाड़ियों में लगा रहता है, तो इसमें कौन सा लेंस लगा दर्पण लगा रहता है? तो इसमें करेक्ट हो जाएगा उत्तल दर्पण लगा रहता है, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो ये क्या होगी दोस्तों? देखो, एफ बराबर होता है त्रिज्या बाई 2, तो फोकस दूरी दिया है 10 r/2, तो हो जाएगा, तो r बराबर निकालेंगे तो ये गुणा हो जाएगा 20 सेमी होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 20 सेमी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, निर्गत किरण एक अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्गत कोण, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो जो है सरल सूक्ष्मदर्शी है, किसका प्रयोग होता है? तो 24 का बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किसके द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, परावर्तन के नियम से संबंधित
परावर्तन के नियम से संबंधित नियम से निर्धारित होता है। तो क्या निर्धारित होता है? ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्तों? कमेंट में भी दो आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, आपका ऑप्शन ए होगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण पर निर्धारित होता है, करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सीधा होता है। ए करेक्ट हो जाएगा, जो है ए नंबर है आपका करेक्ट हो जाएगा, सीधा होता है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 है दोस्तों, सॉरी। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 2 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है, सर्च लाइट का परावर्तन तक सतह होता है। तो क्या होता है दोस्तों? अवतल होता है। जो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल होता है। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? जो हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो पहले तो देखो, P बराबर होता है 1/f, ये डायऑप्टर का सूत्र है। तो दिया है एक डायऑप्टर, तो यहाँ पे रखो एक डायऑप्टर 1/f मीटर है, मीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, तो F बराबर 1/1 मीटर है। इसको सेमी में करने के लिए 100 से गुणा करिए तो आएगा 100 सेमी। तो आपका आंसर हो जाएगा प्लस में आएगा। तो फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 100। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेमी है। तो दर्पण तथा लेंस संभव है तो क्या है दोस्तों? दोनों अवतल ही होंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम हैं? तो कितने नियम हैं? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तक के कितने नियम हैं दोस्तों? 2 नियम हैं। नेक्स्ट आते हैं, यह 34 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो क्या होता है? साइन आई अपान साइन आर होता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट आते हैं,
35 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है? तो किनारे की अपेक्षा कम मोटा होता है। तो आप कह सकते हैं आपका किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो क्या होता है दोस्तों? m बराबर होता है v/u होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यह है गोली दर्पण में फोकांसर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो क्या संबंध है? तो R/2F होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? अवतल दर्पण। आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जो सोलर कुकर में होता है उसमें क्या लगे होते हैं? अवतल दर्पण लगे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो जो उत्तल लेंस बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों केंद्र सी है वक्रता केंद्र, और देखो जब यहाँ F और यहाँ पे आपका F2 हो जाएगा तो ये जितने भी किरणें जाएंगी यहाँ पे F2 पे होके गुजरेंगी। तो कैसा होता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बड़ा होता है और वास्तविक होता है। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, दो वक्री पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। जो वक्री पृष्ठों को गोली दर्पण कहते हैं। दो वक्री पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो ये गोली दर्पण कहते हैं। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। क्या कहलाता है? जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण कहते हैं। जो उभरा हुआ हो, ऐसे जो होता है इसको कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं, उभरा हुआ। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो उसे ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? तो इसमें क्या है दोस्तों? A, B, C, D में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो लेंस होते हैं वो बीमाहीन होते हैं, इसकी कोई बीमा नहीं होती है, कोई मात्रक नहीं होते हैं। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाशित केंद्र कहते हैं। आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं,
किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो कौन सा लेंस पसंद करेंगे आप लोग? तो 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण या अवतल लेंस पढ़ने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करेंगे। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो कौन सा है दोस्तों? दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v 1/u बराबर 1/f। तो इसमें से कौन सा है? ए करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है या किस प्रतीक से निरूपित किया जाता है? तो ये सी से निरूपित किया जाता है। ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 49 नंबर है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? जो डॉक्टर लोग होते हैं वो दांतों को देखने के लिए छोटे छोटे ऐसे कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो डॉक्टर दांतों को मरीजों को देखने के लिए किस प्रतिबिंब का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है क्या? कितना होती है? कम होती है दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो मोटे लेंस की जो आवर्धन होती है वो अधिक होती है। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो क्या होती है? आभासी एवं सीधा होता है। तो ये बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 54 नंबर आ गया क्वेश्चन, उत्तल लेंस का प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब प्रकृति क्या होती है? तो आभासी एवं सीधा होता है। तो ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो ये आपका अनंत पर बनेगा। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? ये करेक्ट हो जाएगा अनंत पे। वही सेम क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, दोहरा गया है। नेक्स्ट आते हैं, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है आपका प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच स्थित होती है। तो ये बी करेक्ट हो जाएगा। आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कैसी होती है? फोकस पर होती है। नेक्स्ट आते हैं, 59 नंबर आ गया, अवतल दर्पण के सामने
अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब किस स्थिति होती है? फोकस पर ही बनेगी दोस्तों। आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है और अंतिम है। तो लेंस की प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों के बीच में विभक्त हो जाती हैं। कितने रंगों में विभक्त हो जाती हैं? 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है, ये पूरा वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले भाई, और बेल आइकन नोटिफिकेशन दबा ले ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।